स्टूडेंट, आपका अपने यूट्यूब चैनल मलिक गणित क्लासेज में स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 6 के चैप्टर नंबर 7 फ्रैक्शन एक्सरसाइज 7.4 की। इसमें क्वेश्चन 4 देखिए क्या दिया है। इसमें क्वेश्चन 4 हमारे को ये दे रखा है कि लुक एट द फिगर। ये कह रहा है कि लुक एट द फिगर्स। ये जो फिगर दे रखी बुक में कुछ इस तरह की फिगर बना रखे हैं। कह रहा है कि इन फिगर को देखिए एंड राइट लेस देन और ग्रेटर देन। आपने लेस देन और ग्रेटर देन का साइन लगाना है बिटवीन द गिवन पेयर ऑफ फ्रैक्शन। और ये फ्रैक्शन दे रखे हैं, इनके बीच में ये जो ब्लैंक बॉक्स दे रखे हैं इनमें हमने लेस देन या ग्रेटर देन इनका साइन भरना है। तो कैसे करेंगे देखिए, इसका आंसर करेंगे। तो देखो ये जो फिगर दे रखी है ना, देखो मैंने आपको एक बार नंबर लाइन के बारे में बताया था। ये नंबर लाइन होती है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 होता है, फिर 2 होता है। ये इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं ऐसे। तो 0 और 1 के बीच में ना बहुत सारे नंबर होते हैं। तो उनको कैसे लिखते थे, जैसे हमने हमारे सामने क्वेश्चन आया था कि यहाँ पे आप 2/3 लिख के दिखाओ, 4/3 लिख के दिखाओ, 5/3 लिख के दिखाओ, 3/3 लिख के दिखाओ। तो इस लाइन के ऊपर हमने ये कैसे किया था, ये क्वेश्चन कैसे करेंगे हम। देखो यहाँ पे हमने कितना लिखना है, 2/3, 5/3, 4/3। ये 3 नंबर मेरे को नंबर लाइन के ऊपर लिखने। तो मैं कैसे करता था, यहाँ पे मैं न्यूमरेटर देखता था। न्यूमरेटर हाईएस्ट कितना है, 5 है हाईएस्ट न्यूमरेटर। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 1 और 2 को हटा दो। अब क्या करना आपने, एक नंबर लाइन ड्रॉ करी और 0 से आगे ना 5 मार्क लगा लो। 1 2 3 4 5, ये 5 मार्क लगा दिए। अब 5 मार्क लगा के 0 से आगे काउंटिंग हो, 1 फिर 2 3 4 और 5। अब इनको डिवाइड कर दो 3 से, क्योंकि क्वेश्चन में डिवाइड है ना 3 से। तो इनको 3 से डिवाइड कर दो, 1/3, ये 2/3, ये 3/3, 4/3, ये 5/3। ऐसे हो गया। अब 2/3 है तो ये 2/3 है, 5/3 पूछा था ये 5/3 हो गया, 4/3 पूछा ये 4/3 हो गया। इसने भी वही चीज कर रखी, मैंने एक नंबर लाइन की ली थी लेकिन इसने एक बॉक्स ले लिया ऐसे। इसने एक बॉक्स बना रखा है। तो यहाँ पे 0/1 लिख रखा है, यहाँ पे 1/1 लिख रखा है। ये 0/1 है, आपको दिखाई दे रहा है। ये 0/1, ये 1/1। देखो सारे के सारे बॉक्सेज ना इक्वल साइज के हैं, बराबर हैं ये, ठीक है। तो ये 0/1, ये 1/1, ये 0/2, ये फिर बीच में 1/2 और ये 2/2। ये फिर नेक्स्ट है ये 0/3, 1/3, 2/3, 3/3। इसके 3 टुकड़े हो गए, ठीक है। इस बॉक्स के 4 टुकड़े हो जाएंगे, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। इसके 5 हो गए, 0/5, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5। ये 0/6, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, 6/6। तो सारे बॉक्सेज मेरे इक्वल साइज के हैं, ये ध्यान रखना आपने। सारे बॉक्सेज का जो साइज है ना वो इक्वल है, ठीक है। अब देखो अगर मैं आपसे ये पूछ लूँ, बताइए कि 2/4 में और 2/3 में बड़ा कौन है। तो यहाँ से आप देखोगे ये 2/4 कहाँ पे है। देखो 2/4 ये इतना है, ये 2/4 छोटा है ना 2/3 से। 2/3 तो इससे बड़ा है, 2/3 तो इतना है और 2/4 इतना। ये छोटा है, 0 से लेकर 2/4 तक ये छोटा है, ये बड़ा है। तो 2/4 मेरा छोटा हो जाएगा और 2/3 बड़ा हो जाएगा। यहाँ से देखकर हमने इन फ्रैक्शंस के बारे में यही बताना है। तो कैसे करेंगे देखो, सबसे पहला है ए पार्ट। ए पार्ट में दिया मेरे को 1/6, 1/6 यहाँ पे बॉक्स और 1/3, ठीक है। तो आप देखो 1/6 कहाँ पे है, यहाँ पे इसमें 1/6 है कहीं पे। 1/6 मतलब 6 वाला है, तो 1/6 ये है, ये है 1/6, मिल गया आपको 1/6। 1/3 कहाँ है, ये 1/3 है, ये रहा। तो ये 1/6 तो बस इतना है, ये तो छोटा सा है, और 1/3 इतना है। तो ये बड़ा है, ये छोटा है। 1/6 छोटा है ना, 1/3 बड़ा है। तो 1/6 छोटा है तो इसकी तरफ छोटा साइन लगा देंगे। छोटा कैसे, इसकी तरफ इस साइन का मुंह बंद कर दीजिए, ये लेस देन का साइन। 1/6 इज लेस देन 1/3, ये साइन आ जाएगा। आपने यहाँ से देख कर ऐसे साइन लगाना है, क्लियर है। नेक्स्ट है जैसे बी पार्ट। बी पार्ट में दिया है 3/4 और 2/6,
तो आप देखिए कि 3/4 कहाँ है और 2/6 कहाँ है। 3/4 ये है 3/4, ये मतलब पूरा 0 से लेकर 3/4 तक, ये 3/4 और 2/6 कहाँ होगा, ये 2/6 रहा, ये 2/6 छोटा है और 3/4 बड़ा है। ठीक है, तो 3/4 इज ग्रेटर, ये बड़ा है तो इसकी तरफ इसका मुंह खोल दीजिए, जो बड़ा होता है ना उसकी तरफ इसका मुंह खुल जाएगा, ये ग्रेटर हो गया। 3/4 इज ग्रेटर देन 2/6। क्लियर है। नेक्स्ट है जैसे सी पार्ट में दिया आपको 2/3 और इधर दिया है 2/4, ये है 2/3, ये है 2/4। तो कैसे करेंगे देखिए, 2/3 ये 2/3 और 2/4 ये। ठीक है, तो कौन बड़ा है इनमें, 2/3 बड़ा है ना, 2/3 बड़ा है तो 2/3 बड़ा है तो उसकी तरफ ग्रेटर का साइन कर दीजिए, उसकी तरफ मुंह, जो बड़ा होता है ना नंबर, जैसे 2/3 बड़ा था तो इस साइन का उसकी तरफ मुंह खोल देंगे। ठीक है, ये ग्रेटर देन का साइन है तो 2/3 इज ग्रेटर देन 2/4। नेक्स्ट है जैसे करेंगे डी पार्ट में मेरे पास 6/6, यहाँ पे बॉक्स, ये है 3/3। अब इसको देखिए 6/6 कहाँ है, ये है 6/6, ये है 6/6 और 3/3 कहाँ है, ये। तो देखो 3/3 इक्वल थे ना, 0 से 6/6 भी इतना ही है, 0 से 3/3 भी, इन दोनों का साइज क्या है, इक्वल है। ठीक है, दोनों का साइज इक्वल है तो दोनों क्या हो गए मेरे, इक्वल हो गए। क्लियर। ठीक है, अब देखते हैं हम ई पार्ट। नेक्स्ट ई पार्ट देखते हैं, यहाँ पे है, ये है 5/6 बॉक्सेज और ये है 5/5। तो 5/6 ढूंढिए, 5/6 मतलब नीचे 6 है तो 6 वाला मिलेगा, ये है 0 से 5/6 ये है, और 5/5 ये पूरा है। तो 5/5 तो ये कंप्लीट है, नहीं ये पूरा है, ये पूरा नंबर है, ये तो छोटा, ये बड़ा है ना, सॉरी ये बड़ा है और 5/6 इतना है तो ये पार्ट रह गया ना, तो ये छोटा हो गया, ये ग्रेटर है, ये स्मॉलर है, ये ग्रेटर है, ग्रेटर स्मॉलर। क्लियर। तो जो छोटा है उसकी तरफ मुंह करना हमने बंद, जो छोटा होता है उसकी तरफ मुंह बंद कर देंगे, तो ये आ गया मेरे पास 5/6 लेस देन 5/5। ठीक है, ये था। क्लियर है। तो ये था मेरा फर्स्ट क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ये पूछा है इसने कि हाउ क्विकली कैन यू डू दिस। ये कह रहा है कि आप कितनी जल्दी इनको कर सकते हैं, मतलब इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, आप कितनी जल्दी कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को। फिल एप्रोप्रिएट साइन लेस देन इक्वल ग्रेटर देन। ये कह रहा है कि एप्रोप्रिएट साइन हमने इनको फिल करना है, मतलब जो साइन ठीक है, जो सही आना चाहिए, बिल्कुल जो उचित है वही साइन इनके बीच में आपने लगाना है, लेस देन का, इक्वल का या ग्रेटर देन का। तीनों में से कोई एक साइन आएगा, वो आपने पता करना कौन सा आएगा, और आप कितनी जल्दी इन क्वेश्चन को कर सकते हैं ये आपने देखना है। तो देखिए सबसे पहले हम आंसर करेंगे ए पार्ट के लिए। ए पार्ट दी आपको 1/2 बॉक्स 1/5, ये है फर्स्ट पार्ट। अब यहाँ पर आपने एक बात याद रखनी है कि जो फ्रैक्शन 1/2 और 1/5 हैं, आपने देखो हमने ना इनको लाइक फ्रैक्शन बनाना है। ठीक है, लाइक फ्रैक्शंस कौन सी होती हैं, जिन फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम होता है। ठीक है, या फिर ये याद रखो कि जिन फ्रैक्शंस का न्यूमरेटर सेम होता है वो भी लाइक में ही काउंट कर लो इनको। देखो इनके दोनों के न्यूमरेटर सेम है, जिन फ्रैक्शंस का न्यूमरेटर सेम होता है तो उन फ्रैक्शन में जिस फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर छोटा होता है वो फ्रैक्शन आपकी ग्रेटर होती है, और जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है वो फ्रैक्शन मेरी स्मॉलर होती है। उल्टा होता है। देखो एक होता है, जैसे मान लिया आपके पास क्वेश्चन है 3/5 और 4/5, इनमें यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है,
नीचे डिनोमिनेटर सेम है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या था, न्यूमरेटर सेम है। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन है, एक मेरे पास ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में डिनोमिनेटर सेम है मेरा। ठीक है, तो यहां से हमको पता करना बिल्कुल आसान है। कैसे? जिन फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम होता है तो उन फ्रैक्शंस में जिस फ्रैक्शंस का न्यूमरेटर लार्जर होगा, जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाली टर्म जिस फ्रैक्शन में ऊपर वाली लार्जर है, वो फ्रैक्शन भी क्या होगी, वो फ्रैक्शन भी क्या हो जाएगी, लार्जर हो जाएगी। ठीक है, और जिसमें स्मॉलर है तो वो फ्रैक्शन मेरी स्मॉलर हो जाएगी। ठीक है, अगर नीचे सेम है ना, अगर नीचे सेम है तो ऊपर जो बड़ा है वही फ्रैक्शन बड़ी हो जाएगी। मतलब मेरा 4/5 जो है वो बड़ा है किससे, 3/5 से। ये बड़ा है और ये छोटा हो जाएगा। हमने पता लग गया, जब भी आपको नीचे सेम हो तो आपने ये देखना है कि ऊपर क्या दिया है। ऊपर जो बड़ा होता है वो फ्रैक्शन मेरी बड़ी होती है, जो नीचे जो जिसका न्यूमरेटर छोटा होता है वो फ्रैक्शन मेरी छोटी होती है। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा उल्टा होता है। इस वाले केस में इसमें क्या होता है, जिसमें जब न्यूमरेटर सेम होते हैं मेरे, जब न्यूमरेटर सेम हो जाते हैं तो नीचे जो छोटा है वो तो बड़ा हो जाएगा, जो बड़ा है वो छोटा होगा। ठीक है, जो नीचे छोटा है वो बड़ा हो जाएगा, जो बड़ा है वो छोटा हो जाएगा। क्लियर? ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। और जो इस ऐसे ना दे रखे हो, मतलब या तो उसमें न्यूमरेटर भी सेम ना हो ना डिनोमिनेटर सेम हो, तो आप उनको बना लेंगे, हम उनको बना लेंगे लाइक फ्रैक्शन में, उनको चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे आपको दिया है अब 1/2 और 1/5। हमने देखा दोनों के न्यूमरेटर सेम है। जब दोनों के न्यूमरेटर सेम है तो आप डिनोमिनेटर को चेक करोगे। जिसका डिनोमिनेटर छोटा है वो फ्रैक्शन बड़ी है, और जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है वो फ्रैक्शन आपकी छोटी है। मतलब देखो 2 छोटा है ना 5 से, न्यूमरेटर तो सेम है दोनों के, लेकिन यहाँ पे हमने न्यूमरेटर नहीं, यहाँ पे डिनोमिनेटर हमने देखा, डिनोमिनेटर इसका 2 है, इसका 5 है, तो ये छोटा है ये बड़ा है। तो जो छोटा है वो बड़ा है, इसका मतलब बड़ा है, तो इसकी तरफ इसका मुंह खुल जाएगा, ये बड़े का साइन आ गया। 1/2 इज ग्रेटर देन 1/5, तो ये बड़ा हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट है इसका बी पार्ट। बी पार्ट में देखो दे रखे आपको 2/4, यहाँ पे बॉक्स ये है 3/6। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था जिसमें डिनोमिनेटर सेम ना दे रखे हो तो आप उसके बना लीजिएगा। यहाँ पे 2/4 है, ये 3/6 है। देखो 2/4 और 3/6 दोनों कट रहे हैं ना, इसको मैं काटूँ तो क्या होगा, 1/2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। मतलब कटने के बाद ये क्या रहा, 1/2, और ये भी क्या आ जाएगा 1/2। 1/2 1/2 दोनों क्या हो गए, इक्वल है, ये तो दोनों बराबर होगी ना। देखो 2/4 दे रखा था, मैंने इसको काट दिया, सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाया, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये आया मेरे पास 1/2, ये आ गया मेरे पास 1/2। दोनों बराबर होगी, ये तो दोनों इक्वल हैं, दोनों इक्वल हैं तो दोनों के बीच में साइन कौन सा आ जाएगा, इक्वलिटी का साइन आ जाएगा, तो ये दोनों इक्वल होगी मेरी। ठीक है, तो बी पार्ट में इक्वल का साइन आएगा। नेक्स्ट है जैसे सी पार्ट। सी पार्ट दे रखे आपको 3/5 और 2/3, ये है। अब ना तो इनके न्यूमरेटर सेम ना इनका डिनोमिनेटर सेम, और फ्रैक्शंस भी अलग अलग हैं, ना इनको हम काट के छोटा कर सकते क्योंकि 3 5 प्राइम नंबर है, 2 3 भी प्राइम नंबर, काट के कर ही नहीं सकते। तो इनको क्या करना हमने, अब इनको लाइक फ्रैक्शन बनानी। कैसे बनाएंगे, ये आपने रफ करके देखना है, रफ है ये। ठीक है, तो 3/5 को कैसे, देखो इस फ्रैक्शन को क्या करो, इस फ्रैक्शन को तो इसके डिनोमिनेटर से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो। और 2/3 जो है ये वाला, इस 2/3 को भी इसके डिनोमिनेटर से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो। बात समझ में आई? इस 3/5 फ्रैक्शन को, जो ये मेरे पास 3/5 फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन को इस वाले डिनोमिनेटर से ऊपर भी नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो, और इसको इसके डिनोमिनेटर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या होगा, ये तो हो जाएगा 3 3 जा 9 और 5 3 जा 15। इससे तो क्या आ गया 9/15, और इससे क्या आएगा 5 2 जा 10 और 3 5 जा 15, इससे क्या आ गया 10/15। तो दोनों के देखो अब 9/15 आ गया और यहाँ पर आ गया मेरे पास 10/15। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया ना,
दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, नीचे वाले अगर सेम है तो आपको फिर कोई दिक्कत नहीं है। नीचे वाले सेम है तो आपने देखना हो कि ऊपर बड़ा कौन है, ऊपर बड़ा कौन है 10 ग्रेटर है, तो 10 लार्जर है, तो ये फ्रैक्शन आपकी बड़ी हो जाएगी 10/15 वाली। 10/15 कहाँ से निकला था 2/3 से, इसका मतलब मेरा 2/3 ग्रेटर है। क्लियर है, आपने इस तरीके से पता करना है। ओके, नेक्स्ट डी पार्ट देखते हैं। ये रफ वर्क है सारा, डी पार्ट करेंगे। डी पार्ट में दे रखे मेरे को 3/4 बॉक्स है, यहाँ पे है 2/8। ठीक है, देखो 3/4 है 2/8 है, 3/4 को तो हम काट नहीं सकते क्योंकि 3 प्राइम नंबर है। 2/8 ये टेबल में कट रहे हैं ना, तो मैं इसको काट दूंगा 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो ये कट के देखो ये तो 3/4 था सेम, लेकिन ये कटने के बाद क्या आ गया 1/4 आ गया। दोनों नीचे से फिर से डिनोमिनेटर सेम हो गया। आपने पता है कि जब नीचे डिनोमिनेटर सेम होता है तो ऊपर जो न्यूमरेटर होते हैं वो चेक करना है, जिसका न्यूमरेटर लार्जर वो फ्रैक्शन भी लार्जर, जिसका न्यूमरेटर स्मॉलर वो फ्रैक्शन भी स्मॉलर। तो ये मेरा लार्जर है, ये मेरा स्मॉलर है, तो ये फ्रैक्शन मेरी बड़ी होगी, तो इसका मतलब 3/4 इज ग्रेटर। ये बड़ा है तो इसकी तरफ इसका मुंह खोल देंगे साइन का, जो बड़ा होता है ना उसकी तरफ इसका ये मुंह खुला हुआ होता है। ठीक है, तो ये आगे मेरा आंसर कर देंगे। ये डी पार्ट था। फिर नेक्स्ट ई पार्ट करेंगे। ई पार्ट में दिया आपको 3/5, यहाँ पे बॉक्स है, ये है 6/5। इसमें तो दोनों के पहले से ही डिनोमिनेटर सेम दे रखे हैं, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो आपको पता है कौन बड़ा होगा, ऊपर जो बड़ा है ये बड़ा है ना, तो ये फ्रैक्शन मेरी बड़ी हो जाएगी, ये साइन आ जाएगा। बड़ा है तो इसकी तरफ हमने इसका मुंह खोल दिया, ये 3/5 इज लेस देन 6/5। ठीक है, 3/5 छोटा है 6/5 से। क्लियर है, ये था, ये ई पार्ट था। नेक्स्ट एफ पार्ट देखेंगे। एफ पार्ट, अब एफ पार्ट करें। एफ पार्ट में दिया मेरे को 7/9 और 3/9। ये तो फ्रैक्शन दोनों के डिनोमिनेटर यहाँ पे भी सेम दे रखे हैं, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो आपको पता ही है, जिसका न्यूमरेटर लार्जर और फ्रैक्शन भी लार्जर, जिसका न्यूमरेटर स्मॉलर और फ्रैक्शन भी स्मॉलर। तो कौन स्मॉलर हो गया इनमें, हमको पता है क्या हो जाएगा 7 होगी, सॉरी स्मॉलर 3/9 है और 7/9 लार्जर हो जाएगी। क्लियर, तो लार्जर है तो इसकी तरफ हमने इसका मुंह खोल दिया। एफ जी, जी पार्ट में दिया है 1/4, यहाँ पे बॉक्स है, और 2/8। देखो 1/4 को तो काट ही नहीं सकते हम, 2/8 कट रहा है ना, तो 2/8 को काटे मैंने, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ये 1/4 और ये भी कटने के बाद क्या आ गया 1/4। इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए इक्वल हैं। 2/8 कट रहा था ना, 2/8 डिवाइड हो रहा था, अगर डिवाइड हो रहा है ना कोई तो उसको छोटा कर लो, तो 2/8 कट रहा था 1/4 आया, इधर भी 1/4 इधर भी, तो ये दोनों क्या हो गए इक्वल हो गए, बराबर है ना, तो बराबर है तो यहाँ पे इक्वलिटी का साइन आ जाएगा, ये दोनों इक्वल हो गए। क्लियर, ये है जी पार्ट। फिर करेंगे एच पार्ट। एच पार्ट में दिया है 6/10, ये है 4/5। अब इनमें देखना हमने, देखो 6/10 कट के छोटा हो सकता है ना, तो 6/10 को काट के छोटा करिए। किससे काटेंगे, 2 की टेबल से, 2 से कट रहा है ना, ये हमने नीचे 5 लेकर आना था, 2 5 जा 10 और 2 3 जा 6, कटने के बाद ये क्या आ गया 3/5, और इधर क्या है मेरे पास 4/5। मैंने 6/10 को 2 की टेबल से डिवाइड किया है, 6 को डिवाइड किया, 2 3 जा 6 आ गया, इसको डिवाइड करेंगे 2 5 जा 10। क्यों डिवाइड किया, क्योंकि हमने इनके जो डिनोमिनेटर हैं वो सेम करने थे, तो यहाँ पे 5 10 था, 10 का 5 कैसे हो सकता है 2 से भाग करेंगे, तो 2 से मैंने डिवाइड किया, तो ये आ गया मेरे पास 3/5 और इधर क्या 4/5। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम कर दिए मैंने, दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो अब न्यूमरेटर चेक करो, जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर से ग्रेटर है वो फ्रैक्शन ग्रेटर, ये है, ये बड़ा है तो ये फ्रैक्शन मेरी ग्रेटर हो जाएगी, ये बड़ी होगी, तो यहाँ पे ये साइन आ जाएगा। क्लियर है, ये था मेरा एच पार्ट। अब करेंगे हम आई पार्ट। आई पार्ट में दे रखे आपको 3/4 और इधर है 7/8। अब यहाँ पे देखो दोनों के डिनोमिनेटर सेम भी नहीं है, ना न्यूमरेटर सेम है,
9 को हम काट सकते 3 और 4। कोई ऐसी टेबल है जिसमें 3 भी आ जाए 4 भी आ जाए? कोई टेबल नहीं हमारे पास जिसमें 3 भी आता हो और 4 भी आता हो, ना कोई ऐसी टेबल जिसमें 7 और 8 दोनों आते हो। तो कैसे करें आप इसको? अब क्या करना आपने, देखो हमने तो डिनोमिनेटर सेम करने इनके, ठीक है। डिनोमिनेटर ये 8 है, ये 4 है। 4 का 8 कैसे बना सकते हो आप? 4 का 8 कैसे होगा? 3/4 है। 4 का 8 कैसे बना सकते हैं? 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। तो इसका मतलब नीचे अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये ध्यान रखना, कहीं ये मत कर दियो कि नीचे नीचे मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर किया ही नहीं, तो गलत हो जाएगा। ऊपर भी और नीचे भी दोनों को मल्टीप्लाई करना 2 से, क्योंकि हमने 8 बनाना है। 4 से 8 कैसे बनेगा? 4 2 जा 8 होता है ना, 2 जा मल्टीप्लाई में है, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 3 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 4 2 जा 8। ये बन गया, इसका ये आ गया 6/8 और इधर कौन है? 7/8। अब मैंने दोनों के डिनोमिनेटर सेम कर दिए। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर न्यूमरेटर चेक करिए, जिसका न्यूमरेटर लार्जर वो फ्रैक्शन लार्जर। ये हो गया, तो ये लार्जर है तो ये साइन आ जाएगा मेरे पास। क्लियर है? ये था, ठीक है। ये आई पार्ट था। नेक्स्ट जे पार्ट देखेंगे। जे पार्ट में दे रखे है मेरे पास 6/10 और इधर दे रखा है 4/5। देखो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10 है। या तो आप क्या करो, आप दोनों का 10 बना दो, ठीक है। इसका 10, इसका तो है ही 10, तो इसका 10 बना लो, या फिर इसका 5 बना दो। दोनों का हो सकता है ना, कट रहे हैं ये, तो काट रहे हैं तो काट दीजिए। 6/10 मैं इसको 2 की टेबल से काट रहा हूँ। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। ये क्या आ गया मेरे पास? 3/5। और ये इधर क्या है? 4/5। दोनों सेम हो गए, दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो कौन सी फ्रैक्शन बड़ी होगी? जो ऊपर बड़ा है वही बड़ा है। 4 बड़ा है तो इसका मतलब ये मेरी फ्रैक्शन ग्रेटर है। क्लियर? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। ये हो जाएगा जे पार्ट। और लास्ट में जे के बाद लास्ट है मेरा के पार्ट। ये यहाँ पे देख रहे हैं, के पार्ट में दिया आपको 5/7 और इधर दिया है 15/21। ये है, तो अब इनको करना है तो कैसे करेंगे? देखो 5/7 तो काट नहीं सकते, 15/21 है। क्या इसको मैं स्मॉल कर सकता हूँ? इसको शॉर्टर फॉर्म में लेके आ सकते हैं, काट सकते हैं हम इसको किसी से। किससे डिवाइड होगा? जो ये 15/21 है, ये किससे कट रहा है? 3 की टेबल से दोनों कट रहे हैं ना। 3 5 जा 15, 3 7 जा 21। कटने के बाद क्या आ गया? ये भी कटने के बाद ये आया 5/7 और इधर क्या था? 5/7। दोनों तरफ 5/7 हो गए, तो दोनों तरफ 5/7 हो गया, इसका मतलब ये क्या है? इक्वल हो गया। तो यहाँ पे इक्वलिटी का साइन आ जाएगा, ठीक है। तो ये था मेरा, इस तरीके से आपने क्वेश्चन को करना था। क्लियर? तो आज की वीडियो में बस इतना ही करते हैं, ये 2 क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको और भी आगे अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहें, समय पर मिलती रहें, सबसे पहले आपके पास वीडियो पहुंचेंगी। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।